हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। फिर से मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और सर आप लोगों को कुछ फिजिकल के बारे में बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, चलिए सर से ही जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये मुद्दा है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग तो सोचते हैं इस पर बोलने के लिए, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। मेरे पास भी बहुत से लड़का लड़की जो है अलग अलग ज़िले से कंप्लेन किए हैं कि सर ऐसा भी होता है क्या, हमारे फिजिकल सेंटर में ऐसे लोग रनिंग करा रहे हैं। तो पहले नंबर बोल रहे हैं किसी भी फिजिकल टीचर से कोई बैर नहीं है। ये खासकर पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के लिए हम बात कर रहे हैं जिनको गुमराह किया जाता है। इससे पहले मैं बता दूं कि छठ बाद आपको पता है कि मैं बोला हूं फिजिकल आपको ऑनलाइन तरीके से जिनको एक्सरसाइज करने, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी चीज़, उसके लिए मैं एक फिजिकल टीचर को पकड़ूंगा और घर पर बैठकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ करना है कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था के लिए आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। सबसे पहला जो सवाल ये आया है कि बहुत से लोगों का हाइट कम है, खासकर लड़कियों में। या लड़कियां अनाथा मत लीजिएगा, जिनका हाइट है कम है उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उनको फिजिकल टीचर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि हम पैसा देकर हम करा देंगे, मतलब बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, हाँ हाइट कम है फिर भी कि तुम्हारा हो जाएगा। अब बहुत जिलों में, मेरे अपने भी ज़िले में, मैं यहाँ पर खुलकर बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ये तुम्हारे और या किसी के मन में चल रहा है ये गुमराह होना है तो तुम गुमराह हो सकते हो। सबसे पहले बात कि जो आपका हाइट चेक कराना है वो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ चेक करा सकते हो। अदर उधर कहीं नहीं, इधर उधर नहीं, कहीं नहीं। आपका जो एक्यूरेट हाइट माप सकता है वो एक हॉस्पिटल में जाकर ही आप मापा सकते हैं, जो कि आपको सदर अस्पताल जो होता है अलग अलग जो जिले में होता है वहाँ जाकर मापवाइए। सर बच्चे तो रोड पे नपवा लेते हैं नहीं जाकर। नहीं, असल में वही होता है, उसी का वैल्यू होता है, ध्यान में रखिएगा। आप क्लेम भी कीजिएगा, अगर सरकार के विरुद्ध या कोर्ट में भी जाइएगा तो बोलेगा कि आप कहाँ से हाइट मापा है, तो रोड वाला आप सर्टिफिकेट दिखाइएगा जी, कुछ है उसका वैल्यू, कुछ नहीं है, देता ही कहाँ है। तो मैंने यही बोला, जैसे कि जो SSGD हुआ या और भी जो होता है वो बड़े, अब तो SSGD भी बड़े बड़े हॉस्पिटल को रिकमेंडेशन देने लगा कि वहाँ से जाकर नपवा पर आइए। तो मेरे हिसाब से जो होगा वही नपवाइए जाकर कि हाइट आपका कितना है। और अगर हाइट आपका कम है, अब ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर मैनेज कर लेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि देखिए लड़ाई एक रिटर्न तक नहीं ना रहेगा, लड़ाई तो फिजिकल तक भी, वहाँ भी नज़र बनाना है, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे बात निकल कर आता है। तो ये भी, और हाइट 3 बार चेक होता है। ये मत सोचिएगा कि एक जगह हम बच जाएंगे और दूसरा जगह कोई कंप्लेन करता है तो आप बच जाइएगा जी, नहीं। हाइट 3 जगह चेक होता है। एक तो अपना जहाँ आप हैं वहाँ पर चेक हो जाएगा, फिर जहाँ ज्वाइनिंग लेने जाइएगा वहाँ पर चेक होगा, फिर ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा वहाँ पर चेक होगा। तो 3 जगह हाइट आपका चेक होता है। और किसी भी इंसान अगर कोई किसी पर उंगली उठा देता है और ये कह देता है कि धांधली यहाँ पर हुआ है तो उसको जेल हो सकता है, तुरंत उसका कार्रवाई होगा, जांच बैठता है। तो ऐसा हुआ भी है बहुत से एग्जाम्पल। इस बार तो एग्जाम 1275 में मतलब पॉइंट से भी कम जिसका हाइट था ना सर, मतलब क्या ही बोलूं सर, पॉइंट से कम में भी छांट दिया है वो सर। तो हाइट जो है ना वो तो बहुत बेहतर तरीका से मापा जाता है। और यहाँ 2-2 सेंटीमीटर लोग बोल रहे हैं कि बढ़वा देंगे। नहीं, ये तो गुमराह किया जा रहा है। बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में। देखिए हकीकत है, गरीब घर के लड़के लड़कियां आती हैं, तुरंत जो होता है उनको ऐसे कर कर वैसे कर कर थोड़ा फुसला लो। अब कोई कह देवे कि 48 kg जो वेट है वो दिया हुआ है, उससे कम है तो हम करवा देंगे, कैसे मुआ दोगे? इसका मतलब खिया पिया के। सर कहने का मतलब ये है कि सर अंदर की बातें आप बोल रहे हैं, या फिर अगर किन्हीं का एक्सरसाइज करवा कर कोशिश किया जाए 2 सेंटीमीटर बढ़ाने का तो वो बढ़ सकता है, या फिर अंदर की बातें हैं जो बोल रहे हैं उनके लिए ये आप अंदर की बता बातें हम बोल रहे हैं भाई, जिसका हाइट बढ़ रहा है या बढ़ा जा सकता है वो तो उसका नेचुरली है ना जी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्टिफिशियल या धांधली रूप से बहुत से लोग आप देखे होंगे 2446 का नजर बेलना मार मार कर। जी सर, मैं खुद देखा था जब मैं गया था ग्राउंड पे, तो देख रहा हूँ बेलना लड़कियां मार रही हैं सर पर, मतलब सर फुला ली हैं। और मतलब ये दर्द झेल रही हैं वहां पर जाकर। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं 48 kg वाला में क्या हुआ कि 48 kg में 8415 में लड़कियां हाई नहीं होने लगा। तो शुरू की लड़कियां जो तो शुरू का बैच था उसमें तो पानी उनी पीकर थोड़ा केला उला खाकर उसी समय ठीक हो जाती थी, बाद में उल्टी करने लगती थी। लेकिन बाद में जब आयोग देखा, नज़र पड़ा, सब मीडिया में आया तो देखा तो तुरंत वो बोला कि नहीं, बैठाता भी था और आपको पानी भी अंदर नहीं पीना है, अब मना हो गया था। सो एक लड़की क्या की जबरदस्ती बाहर से पानी पीकर गई, आधा राउंड दौड़ी, उल्टी पोल्टी पूरा एकदम भयंकर स्थिति हो गई, जबकि रनिंग में अच्छा लड़की थी, पहले ही पी ली 2 लीटर पानी, पूरा एकदम पेट एकदम फूल गया था उसका। तो बहुत से लोग मरने के कगार पर आ जाते हैं। बहुत से लोग सुई लगा कर दौड़ते हैं। देखिए मेरे बात किसी को चुभता है, लेकिन बहुत से रिकमेंडेशन होता है कि सुई लगा कर दौड़ जाओ, ये कर दो वो नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के विरुद्ध क्यों जाएंगे? जब इतना समय मिल रहा है तो फिजिकल कीजिए बढ़िया से। शरीर के विरुद्ध में जाएंगे फिर वही चीज़ होगा जो नहीं होना चाहिए, फिर बाद में अफसोस कीजिएगा, लंगड़ते रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट देखने को मिलता है। सो यही चीज़ मुझे बताना था कि ये चीज़ आपको अपने चैनल के माध्यम से भी मैं बताऊंगा, ये चीज़ पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ,
कि ये चीज़ हो रहा है, और जो हो रहा है मैं वही चीज़ बताता हूँ कि नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं, मेरा कुछ थोड़े ना इसमें है कि कोई स्टे या नहीं, बच्चों को जो गुमराह किया जा रहा है उसको, उस बच्चों को जागरूक करना जरूरी है सर, क्योंकि अभी पीडीएफ के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, कल को फिजिकल के नाम पे गुमराह किया जाएगा, क्योंकि मेरिट वहीं बनना है सर। ये तो बस एक पास आप करके आ जाओ, अब मैं तैयार हो जाता हूँ कि तुम्हारा फिजिकल नहीं बन रहा है, मैं करवा दूंगा, वहां पे भी पैसा लेकर और भाग गए नेपाल से। अबे मेरिट पर तो हम आपको बता दें कि अजीब अजीब खेला होता है। मतलब मेरिट पर, जैसे आपका फिजिकल है, आपने सब स्कोर किया और फलना वाला का कह दिया कि हम तुम्हारा करवा देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, आपका खुद से सिलेक्शन हुआ और आपका वो पैसा खा गया। हजारों कैंडिडेट से ऐसा ठगी किया जाता है। वो तो फिजिकल की बात है, उस समय मैं बताऊंगा इस पर, और उसमें पूरा खुलासा भी किया जाता है, कॉल भी अलग अलग तरीके से। जैसे अभी नहीं आ रहा था तो बंद हो गया सबको कॉल आना, जैसे बात उठाए सबका कॉल आना बंद हो गया, तो वही चीज़ होता है, सेम उस समय भी होगा। तो ये किसी के भी, कोई भी फिजिकल टीचर हो या कोई भी, किसी के झांसे में नहीं आना है। बात ध्यान में रखो, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, 12th पास हो, इतना मेहनत कर रहे हो, दिन भर आंख फोड़ रहे हो, तो वो सबके झांसे में तनिक भी नहीं आना है। अपना बल रखो, बाकी जिसको आना है वो अपना पैसा बर्बाद कर सकता है, तो बाद में नहीं ना करेगा कि कोई बोला नहीं था, चेता नहीं था, चेताया नहीं था। तो मैं पहले ही चेता देता हूँ तुम लोगों को कि ये चीज़ मत करना, पैसा बर्बाद अपना मत करना। ऐसे हजारों एग्जाम्पल लाकर तुम्हारे सामने मैं खड़ा कर दूंगा जो बिना पैसे के, बिना थूक के गए हैं और आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होगा जो पैसा देकर भी कुछ नहीं कर पाए। जब सर आपने फिजिकल की बात खोली दी है, तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँ, तो बहुत लड़कियों का और बहुत लड़कों का कमेंट ये आता है कि जब मैं ग्राउंड पर जाता हूँ तो वहाँ मुझे चिढ़ाया जाता है कि तुम लोग का क्या होगा, देखो हम लोग कर रनिंग, और जो भी सेटिंग वाले हैं वो पहले से रनिंग कर रहे हैं और उनका रनिंग बन चुका है। उन बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दीजिए सर। मोटिवेशन के तौर पर उनका यही है कि अभी जो है उन लोगों का जो बादल है ना, कुछ दिनों तक दिखाई देगा, फिर ये बरसात के दिन ख़त्म होंगी, कचड़ा वाला काम ख़त्म होगा इस सब का, फिर अच्छा दिन आएगा एकदम बढ़िया सा, बसंत का, ठंडे का, मज़ा से छठ का। ये सब जो दिन आता है ना, ये सब चोरवन को किनारे कर देता है। चिंता मत करो, वो दिन अब लोगों का है, कुछ दिन और 6, 7, 10, 12 बस, उसके बाद तो वो तो फील्ड तो ऐसा दिखाई देगा कि आप भी नहीं सोच सकते फील्ड पर क्या दिखाई देगा। एकदम बेहतर तरीक़ा से तैयारी करो, ये सब के चक्कर में तुम लोग ना पड़ो। और जो मैंने बोला वो हकीकत है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताना इनके चैनल के माध्यम से कि क्या मैंने जो बात बोला वो हकीकत है कि नहीं, आप जरूर बताना ईमानदारी से, अपने दिल पर हाथ रखकर। बाकी जो कर रहा है वो भाई तो निगेटिव ही कहेगा, जिसको तो भाई लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। और ज़रूर खासकर इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ प्रभावित हो रही है, उसके बाद लड़के भी कुछ हैं। तो मैं तो यही चीज़ बता रहा था कि ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए, सर ने कह दिया है अच्छे दिन आएंगे और वो आकर ही रहेंगे, और जब किसी टीचर ने ऐसा ठान लिया है और तो फिर क्या ही कहना। आप लोग बस बिंदास होकर फिजिकल करो। धांधली जो भी बोलते हैं ना कि मैं सेटिंग करवा दूंगा, एकदम उसको जूता खोलकर वहीं पर मारो, क्योंकि किसी के मतलब अब ये कंट्रोल में नहीं है धांधली करवा देना। बिल्कुल बिंदास रहो, आप लोग जाओ ग्राउंड पर, जो भी चिढ़ाता है आप लोगों को कुछ जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब मेला में अगर ढेला फेंकोगे तो छींटा पड़ेगा ही, हाथापाई कर लेगा। अगर आपका कुछ भी फिजिकल डैमेज कर देता है तो आपको तो बर्बाद कर देगा, है ना सर। तो आप लोग आराम से फिजिकल कीजिए, किसी से कोई बहस नहीं करना है, बस बिंदास होकर कीजिए। चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा सर ने कहा है, कोई भी सवाल हो कमेंट कर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा सर से फिर से मिलकर आपके उस सवाल का जवाब दिलवाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।